जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश शुक्ला सोल्जर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बेटा आप सोल्जर डिफेंस एकेडमी के इस चैनल पर हम लोग क्या करने आ रहे हैं, फौज अगर मंजिल है तो एसडीए उसका आगाज है। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आप फौज में जाने के लिए निश्चय कर चुके हो कि नहीं हमें डिफेंस में जाना ही है, तो फौज अगर मंजिल नहीं, अगर मगर नहीं, हमें सिर्फ फौज में जाना ही है। हमें एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में सिलेक्शन लेना है बेटा। अगर सब नहीं है, हमें लेना ही है ना। हमें फौज में, एयरफोर्स में जाना है, एनडीए इस बार हमें ले रहा है। ठीक, अगर ये टारगेट आपका है तो वहाँ तक पहुँचाने का टारगेट हमारा है बेटा। हम आपको फिजिक्स का इस क्लास के बारे में बता रहे हैं कि आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मैं राजेश शुक्ला बेटा, मैं आपको हिंदी मीडियम में फिजिक्स पढ़ाऊंगा और कैसे पढ़ना है आपको ये भी बताऊं। देखिए बेटा, चाहे वो एनडीए का है और या एयरफोर्स नेवी का हो, फिजिक्स का सिलेबस क्या है। एनडीए में बेटा फिजिक्स कोई सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, वहाँ एनडीए एक जीएस का पार्ट है। जब जीएस का पार्ट है तो आप ये समझ सकते हो कि आपको एनडीए के लिए फिजिक्स कैसे तैयार करनी है ना। तो एनडीए के लिए फिजिक्स जो आपको तैयार करना है बेटा, वो जीएस टाइप से ही होगा। और रही बात एयरफोर्स और नेवी में, एयरफोर्स और नेवी में जो फिजिक्स की प्रॉब्लम आएगी उसका क्या है बेटा, वहाँ सब्जेक्ट है, वहाँ सब्जेक्ट पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स भी है और थ्योरी भी है ना। अब ज़रा देखिए कि जब हम लोग फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा, तो पहले तो ये होगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो पहले आप ये समझो, एयरफोर्स में जितना टाइम मिलता है, अगर आपको 25 क्वेश्चन करने हैं तो वो 25 मिनट भी नहीं मिल रहे हैं बेटा। 25 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करने हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का भी टाइम ना मिले तो दिक्कत तो आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो सिलेबस पूछे जा रहे हैं, वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसे देखते ही आपके दिमाग में उसका सही आंसर पता हो, है ना। तो जब सही आंसर पता करना है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, है ना। कि फिजिक्स के बहुत डीप, इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्वेश्चन जैसा नहीं होगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ट्रिकी होगा, विवादित क्वेश्चन होगा, जहां अपवाद है वो होंगे, है ना। यानी जनरली जो क्वेश्चन होता है कि इसमें ऐसा होगा, ठीक वैसा नहीं होता, है ना। जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर कोई बॉल ऊपर से नीचे छोड़ी जाती है बेटा, है ना, तो वो 100 मीटर गिरने में 5 सेकंड का समय ले रहा है, तो 50 मीटर गिरने में कितना समय लेगा। 100 मीटर गिरने में 5 सेकंड का समय ले रहा है, तो ऊपर से 50 मीटर गिरने में कितना समय लेगा। तो आप जनरली क्या बोलोगे कि भाई अगर 100 गिरने में 5 सेकंड लेता है तो 50 गिरने में 2.5 सेकंड लेगा। और जब सोचोगे इस तरह से और करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। फिजिक्स में इतना जल्दी इतना आंसर आपका जो ट्रिक होगा वो नहीं होगा। आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, यानी आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। इसके लिए बेटा मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि फिजिक्स की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया जाए। ये 5 उंगलियाँ हमारी हैं बेटा, जब इन 5 को आप बंद कर लेते हो तो एक मुट्ठी बनती है ना। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में सिलेक्शन के लिए इन 5 को आपको रखना। ये 5 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान दीजिए। एक आपका यांत्रिक मैकेनिक्स का जो पार्ट है ना, लाइट का पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स का है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का है और वेव मोशन। ये 5 जो टॉपिक हैं इनको आपको क्लियर करना होगा। इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं उसकी जनरल सामान्य अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। लेकिन इन 5 को अगर आप अच्छे से कर लिए, लाइट से संबंधित जो क्वेश्चन होता है बेटा, वो मिरर
लेंस, प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के इर्द गिर्द घूमेगा, है ना। ऐसे ही मैकेनिक्स में आ जाओगे तो न्यूटन्स लॉ, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, है ना। और इन सब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब में जनरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको ये 5 टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना होगा, है ना। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता, लेकिन देखने में जितना सिंपल है उतना आसान भी नहीं होता बेटा, उतना आसान भी क्वेश्चन नहीं होता। आप उसको देखेंगे एक नज़र में, अगर उसके ट्रिक को, उसकी सोच को, अप्रोच को पकड़ लिया तो फिजिक्स से आसान कुछ भी नहीं। तो बेटा हम आपको जो एनडीए के लिए क्लास स्टार्ट करेंगे तो वो आपका MWF में है ना। MWF समझ रहे हो ना, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। इसमें अगर आप क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा तो हम लोग का जो पहला टॉपिक होगा यूनिट मेजरमेंट से लेकर के डायमेंशनल फार्मूला से लेकर ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट मेजरमेंट, डायमेंशनल फार्मूला, ये टॉपिक हम आपका स्टार्ट करेंगे। आप लोग टाइम पर क्लास को देखें और हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, समझना है। हर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब आप कहोगे कि सर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते, तो बेटा आप एक बात बताओ, एक एग्जांपल के तौर पे आपसे ये पूछा जाता है कि स्केलर या वेक्टर कौन सी राशि अदिश है और कौन सी राशि सदिश, पूछा जाता है। तो ये तो क्लियर है ना कि आपसे ये नहीं पूछेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन, हर कोई जानता है कौन स्केलर कौन वेक्टर, जानते हो। चाल और वेग सब जानते हो। आपसे क्या पूछने वाला है, वो ऐसे पूछेगा जहां विवाद हो। अब कहोगे सर विवाद, आपसे पूछेगा डेंसिटी, घनत्व क्या होता है, कौन सी राशि है, आप बताओगे तो जस्ट अगला क्वेश्चन क्या होगा, धारा घनत्व क्या होगा, घनत्व और धारा घनत्व। क्लियर है। डेंसिटी है ना, कौन सी राशि है, क्लियर करो। धारा घनत्व कौन सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, कौन सी राशि है। इलेक्ट्रिक करंट कौन सी राशि है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, विद्युत फ्लक्स। तो यानी जहां आपको लगता तो है कि ये अदिश राशि है लेकिन वो हो क्या रही है, सदिश। जहां लगता है सदिश है लेकिन वो है क्या, अदिश। तो ऐसे विवादित क्वेश्चन आपसे बेटा पूछे जाते हैं। आप आए हमारे साथ, फिजिक्स की क्लास हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और आपका पहले यूनिट से हम आपको स्टार्ट करेंगे एकदम सरल भाषा और शब्दों का प्रयोग करते हुए। आप लोग को फिजिक्स पढ़ना और क्या याद रखना है और एयरफोर्स, नेवी या एनडीए में सिलेक्शन हमारा ये फिजिक्स का टॉपिक कैसे दिलाएगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, थैंक यू।